चिता मुकुट कुंडल हार रत्नै शक्रादिभिर्सुरगुणे स्तुत पाद पद्मा ते मे जिना प्रवर वंश जगत प्रदीपास तीर्थंकरा सतत शांति करा भवन्तु। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस बहुचर्चित कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो श्रावकगण इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका जो समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उस समाधान को मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मधुर वाणी से हमें प्रदान कर रहे हैं। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान का कार्यक्रम का डेली प्रसारण सुनते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता, यह अनुपम उपक्रम जतारा समाज के माध्यम के द्वारा हम सब आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में हम 3 सवाल पूछते हैं। वो 3 सवाल इसी कार्यक्रम के दौरान, मतलब सम्यक समाधान के दौरान, बीच में पट्टी पे 3 सवाल पूछे जाते हैं और वो 3 सवालों का जवाब आपको 1 घंटे के भीतर, मतलब 6:15 तक आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811, इसके ऊपर आपको ऑडियो मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज या फिर इमेज के साथ आप भेज सकते हो। जो सही जवाब आएंगे वो सही जवाब अलग निकाले जाएंगे, मतलब उनको तीनों क्वेश्चंस के, तीनों सवाल के सही जवाब चाहिए। तो वो जिन जिन महानुभावों का उनका नाम आएगा वो नाम अलग किया जाएगा जो तीनों सवाल के सही जवाब देंगे। उसके बाद शाम को 6:45 पे यूट्यूब चैनल पे आचार्य भक्ति का कार्यक्रम लाइव आता है और इस लाइव कार्यक्रम के दौरान इस जो प्रतियोगिता है, सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता के विजेता घोषित किए जाते हैं। और इसकी प्रक्रिया है, जो सही जवाब देते हैं उसमें से 3 लकी ड्रॉ निकलते हैं और वो 3 लकी ड्रॉ को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये रही सुविशुद्ध ज्ञानधारा की भूमिका। और आप चलते हैं उस अनुपम बेला की ओर जिसमें मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमारे मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान करते हैं। मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, उनको यही विनय करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्प और उनका सम्यक समाधान, क्योंकि समाधान के अभाव में संतुष्टि संभव नहीं है और जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ संक्लिष्टता नियम से है और जहाँ जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ संसार है और उस संसार से छूटने का एकमात्र उपाय है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हम सभी का पुण्योदय है कि हम अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अतुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लोक में स्थित सभी पदार्थों का अस्तित्व होता है और जिनका अस्तित्व होता है उनमें परिणमन होता है, अर्थात उनमें उत्पाद व्यय होता है। तो लोक में जो लोक की जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, जैसे नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप आदि स्वर्गों में आदि स्वर्गों के द्वीपों की आदि संरचनाएं, उनमें परिणमन कैसे होता है और इनमें कैसे उत्पाद व्यय होता है। यदि यह परिणमनशील नहीं है तो सिद्धांत के अनुसार वह पदार्थ नहीं होगा
और जो आकृतिम चैत्यालय आदि संरचनाएं हैं उनमें भी परिणमन कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रत्येक द्रव्य अपनी अनंत पर्यायों को साथ लेके चलता है। या उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र दिया वह भी हमें यहाँ समझना अतुल्य आवश्यक है। जो गुण पर्यायवत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त होता है, या जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है वही द्रव्य है और उसका ही लक्षण सत है और सत ही उत्पाद व द्रव्य से युक्त हुआ करता। इन सभी की सारांश निकालते हुए हमें एक और रहस्य की बात द्रव्यानियों की अपेक्षा से समझनी होगी। जो पर्याय होती है उस पर्यायों को आचार्य भगवान ने 4 प्रकार की पर्यायों में विभाजित किया। एक अनादि अनंत पर्याय है, एक अनादि शांत पर्याय है, एक सादि अनंत पर्याय है और चौथी सादि शांत पर्याय। इन 4 पर्यायों को और फिर उनके निमित्त से द्रव्य में होने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्य को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। जो लोक की व्यवस्था के विषय में, यानी सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जिन बिंब आदि के विषय में आपको जो जिज्ञासा हुई है उस उत्पाद व द्रव्य को लेते हुए उससे संदर्भित ही इन 4 पर्यायों को हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि जो पुद्गल द्रव्य की मेरु आदि पर्याय है, जो नंदीश्वर आदि या अकृत्रिम चैत्यालय आदि जो ये त्रैकालिक रहने वाली पर्याय हमें दृष्टिगोचर होती है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने अनादि नित्य यानी अनादि अनंत पर्याय कहा है। जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है उसे ही अनादि अनंत पर्याय कहा जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि अनादि अनंत पर्याय जो प्रकट हो चुकी है उसमें उत्पाद व द्रव्य नहीं होता, ऐसा किंचित भी भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु उन 4 पर्यायों के निमित्त से जो द्रव्य में परिणमन हो रहा है या द्रव्य में जो जिस प्रकार का परिणमन हो रहा है उस प्रकार के परिणमन को लेकर ही इन 4 प्रकार की पर्यायों को आगम में आचार्य भगवंत ने वर्णित किया है। रही बात अब मेरु, जम्बूद्वीप, नंदीश्वर आदि क्षेत्रों के विषय में, उनमें हमें ये बात भी समझनी होगी इन 4 पर्यायों के अलावा भी प्रत्येक द्रव्य की अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय इसका भी व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। पुनः उस व्यंजन और अर्थ पर्याय के साथ साथ स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, द्रव्य व्यंजन, गुण व्यंजन, ये जो स्पष्ट रूप से इंद्रियों से गोचर है, आँखों आदि से दिखती है, लंबे समय तक रहती है, ऐसे जिस द्रव्यों का परिणमन होता है वह उन पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहा जाता है। और जो सूक्ष्म है, एक समयवर्ती है, जो किसी इंद्रियों की गोचर नहीं है, ऐसी वह अर्थ पर्याय का परिणमन प्रत्येक द्रव्य में चलता है। जो विभाव रूप परिणमन होता है वह मात्र जीव और पुद्गल में, बाकी 4 द्रव्यों में स्वभाव रूप ही परिणमन होता है। ये इतना विस्तार इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि जो आपके मन में विकल्प आया है, ऐसा बहुत सारे जीवों में विकल्प आता है कि वो तो बदलते हुए दिख नहीं रहे हैं। अनादि काल से मेरु, नंदीश्वर आदि वैसे ही दिख रहे हैं, उनमें फिर उत्पाद व्यय क्यों नहीं घटित हो रहा है? वहाँ भी उत्पाद व्यय हो रहा है, पर वहाँ जो उत्पाद व्यय हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से वह अर्थ पर्यायजन्य वहाँ पर परिणमन या उत्पाद व्यय हो रहा है। अर्थ पर्याय वह कहलाती है स्वभाव रूप, जो षट गुण हानि वृद्धि रूप जिस परिणमन हो रहा है वह षट गुण हानि वृद्धि रूप अगुरु लघु गुण का जो परिणमन प्रत्येक द्रव्य में, मात्र जीव पुद्गल नहीं अपितु 6 ही द्रव्यों में उसका जो अगुरु लघु गुण का परिणमन चल रहा है, उसके निमित्त से जो बदलाव हो रहा है उस अपेक्षा से ही हमें मेरु आदि पर्वतों में, नंदीश्वर आदि द्वीपों में द्रव्य के उन वस्तुओं के, उन पदार्थों के परिणमन को समझकर उसमें भी उत्पाद व्यय को घटित करना होगा। क्योंकि
ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी द्रव्य पदार्थ वस्तु नहीं है कि जिसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। अंतर इतना है, जो हमें आंखों से दिख रहा है वह व्यंजन पर्याय रूप है। वह चाहे व्यंजन द्रव्य पर्याय हो या व्यंजन गुण पर्याय हो, वह हमें इंद्रियों से दिखता है या इंद्रियों के गोचर है, पर उसके अभाव में भी जो मात्र द्रव्य में अगुरुलोक गुण का सूक्ष्म परिणमन चल रहा है, वह अगुरुलोक गुण का परिणमन ही षड्गुण हानि वृद्धि रूप है, और वही वास्तविकता में सूक्ष्म रूप से प्रत्येक द्रव्य में चलने वाला उत्पाद व्यय है। और उससे ही हमें उस वस्तु का सत समझना होगा। द्रव्य तो आपको मेरु आदि का समझ में आ ही रहा है, पर उसमें भी जो सूक्ष्म रूप से, ज़रूरी नहीं है कि रंग बदलना, उसका आकार बदलना, साइज बदलना या अन्य स्थान बदलना मात्र इतना ही परिणमन नहीं होता। हमने वह स्थूल परिणमन को मात्र उत्पाद व्यय समझा था, पर सूक्ष्म परिणमन प्रत्येक द्रव्य में अगुरुलोक गुण के निमित्त से जो षट गुण हानि वृद्धि रूप हो रहा है, और वो इतना सूक्ष्म है। स्पष्ट आलाप पद्धतिकार आचार्य देवसेन स्वामी इसलिए कहते हैं कि वह सूक्ष्म जनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्न वहन्यते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। कुछ ऐसे तत्व है, ऐसा परिणमन है, जिसे हमें सिद्धों की, अरहंतों की आज्ञा रूप ही स्वीकार करना होगा। उसको समझने के लिए हमारे पास क्षयोक्षम नहीं है, वह सूक्ष्म है, पर ये आगम का प्रमाण और अरहंत के वाणी का प्रमाण हमें मानना होगा कि प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय युक्त सत स्वरूप ही है। और जितने भी आपने दृष्टांतों में नाम गिनाए हैं, चाहे मेरु पर्वत हो, नंदीश्वर द्वीप हो, जम्बू द्वीप हो, वे सभी वह द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय रूप परिणमन करने वाला, और उसमें ही प्रत्येक उस पुद्गल द्रव्य का सूक्ष्म अर्थ पर्याय का परिणमन सतत चल रहा है। उसी के अपेक्षा से उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प अमरावती महाराष्ट्र से जया मनोज गरीबे। परम पूज मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सिंह आदि क्रूर शिकारी जानवर 5वें नरक तक जा सकते हैं और स्त्री 6वें नरक तक जा सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, उस नरक गति अगति के विषय में जो करणानियों के सिद्धांत है, वह सिद्धांत अकाट्य है। और उन चारों अनुयोगों में मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर किसी अनुयोग के सिद्धांत अकाट्य है तो वह करणानियोग के सिद्धांत है। चाहे वह कर्म के सिद्धांत हो, कर्म सिद्धांत हो, चाहे तिर्यंच, नरक, देव आदि गतियों में जो गति अगति का सिद्धांत है, यानी आने जाने का सिद्धांत है, वह भी अकाट्य है। उसमें कोई भी किसी के साथ समझौता नहीं होता। और रही बात सिद्धांत को समझने की, ये जो आपने सुना है, पढ़ा है, वो परम सत्य है कि महाहिंसक हिंस्त्र प्राणी जो सिंह कहलाता है, वह मात्र और मात्र 5वें नरक तक, और वह जो वास्तव में द्रव्य हिंसा नहीं करने वाली स्त्री 6वें नरक में, और 7वें नरक में वह पुरुष जो स्त्री से भी अधिक पाप करते हुए 7वें नरक जाने की शक्ति रखता है। 7वें नरक में मात्र 2 ही जीव जाते हैं, महामत्स्य, 7 तंदुल मत्स्य, और दूसरा वह मनुष्य जाति में पुरुष, ये ही जीव उस 7वें नरक में जाते। अब पहुँचते उस 5वें और 6वें नरक में उसके सिद्धांत को समझने के लिए जो हिंसा करने वाला सिंह है, जिसे हम तीव्र हिंसक प्राणी मानते हैं, वह तो मात्र और मात्र द्रव्य रूप हिंसा करता है। यानी जब उसे स्वयं को अपनी पेट के लिए भूख लगती है, वह मात्र उतने ही समय के लिए सामने वाले तिर्यंच को मारता है, और जितनी आवश्यकता है उतना ही मारकर, उतनी हिंसा करके, अपना पेट भरकर वह कार्य करके हिंसा को समाप्त करके निवृत्त हो जाता। पर जो एक स्त्री और पुरुष रूप जो मनुष्यों का वर्णन किया जाता है, उनके निमित्त से भले ही वे द्रव्य हिंसा करते हुए बहुत कम दिखते हैं, पर उनकी भावों की हिंसा प्रचुर मात्रा में चलती है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में संक्षेप से आपसे कह दूं, जो वास्तव में शरीर के द्वारा किसी के प्राणों का विघात करना, विराध न करना, ये द्रव्य हिंसा है। पर मन वचन काय से किसी के मन को भी दुखाना, किसी को बदनाम भी करना, ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हिंसा कही
दी गई है। अब आप बहुत सारा विषय समझ गए होंगे। जो मनुष्य है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वह शेर जैसी, सिंह जैसी हिंसा, द्रव्य हिंसा यानी दूसरों को प्राणों से मिटाने का तो काम बहुत कम बार करता है, पर दूसरों को बदनाम करना, दूसरों के बारे में मन वचन का ऐसे परिणाम करते हुए कषायों के निमित्त से उनके बारे में सोचना, और दूसरों के भी नहीं तो अपने ही स्वयं के बारे में उल्टा सीधा सोचना, आत्महत्या के आदि के भाव लाना, किसी को मार नहीं पा रहे हैं पर मैं निपटा दूंगा, मिटा दूंगा आदि के बारे में जो कुछ भी उसकी भाव हिंसा चल रही है, भीतर ही भीतर हिंसा के जो भाव चल रहे हैं उसके निमित्त से ही वह स्त्री 6वें और पुरुष 7वें नरक तक जाने की शक्ति रखते हैं। और ये भी बात और भी विषय में हमें समझनी होगी, जैसे उस कषायों की वेद आदि के निमित्त से परिणमन की व्याख्या करणानुयोग में प्राप्त होती है। कुछ ऐसा परिणमन उस स्त्री वेद में हुआ करता है उस तत्कालिक उनके पर्यायजन्य व्यवस्था के निमित्त से, कि सहजता से उनके ही भीतर मायाचारी, दूसरे उनके भीतर दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या आदि सहज रूप उनके पर्यायों में परिणमन होता हुआ देखा जाता है। और इन सभी कारणों से जो प्रचुर रूप से भाव हिंसा में कार्य करने वाले स्त्री और पुरुष होते हैं, उनका स्थान नीचे वाले नरकों में, और वह जो साक्षात द्रव्य हिंसा करके मात्र अपने पेट की भूख मिटाने के लिए हिंसा करने वाला शेर 5वें ही नरक जा सकता है, सिंह। और उसके बाद जो वर्तमान में भी आपने देखा होगा, जो बहुत सारी माताएं हैं मात्र अपने बहुत सारे कारणों के निमित्त से जो गर्भ के भीतर ही टुकड़े कर रही है, चाहे माँ हो पिता हो, जो ऐसी द्रव्य हिंसा कर रहे हैं और साथ साथ भाव हिंसा करने वाले जीव है, उनके लिए ही सिद्धांत में 6वें और 7वें नरक की व्यवस्था बताई गई है। जैसे वह महामत्स्य 6 महीने खाता है और 6 महीने सोता है, पर वह तंदुल मत्स्य जो कान में रहता है वह 12 महीने यही सोचता है कि मैं होता तो मैं इतना खाता। ऐसी भाव हिंसा करने के कारण से ही स्त्री 6वें नरक में पहुंचती है, और साक्षात द्रव्य हिंसा करते हुए भी सिंह मात्र 5वें तक ही सीमित रहता है। यही सिद्धांत है, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त संस्कार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब भक्तामर जी की आराधना से 48 ताले टूट सकते हैं और भक्तामर जी का 45वां काव्य जो मुख्यतः से बीमारी नाशक है, यदि संपूर्ण दिगंबर जैन समाज पूर्ण शुद्ध मन से एक साथ एक समय में तेज उच्चारण से 108 बार इस काव्य का पाठ करे, तो क्या इस काव्य की वर्णनाएं इस कोरोना संक्रमण महामारी को समाप्त करने में कार्यकारी नहीं हो सकती क्या? गुरुदेव, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप तो इतने बड़े ज्ञाता हो, आप हर कार्य समय पर करना सिखाते हो, तो इसके लिए भी एक शुभ समय निकालकर आपके माध्यम से समस्त जगत इस जाप अनुष्ठान में सम्मिलित होगा तो निश्चित ही यह महामारी समाप्त होगी। कृपया समस्त जगत को आशीष स्वरूप इस जाप के अनुष्ठान की अनुमति प्रदान करने की अनुकंपा करें और सम्यक समाधान के माध्यम से हमें अनुग्रहित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि भक्तांबर की आराधना करने से हमारे जो पुराने बहुत सारे कर्म पड़े हैं उनको हम सहज से ही नष्ट कर सकते। मात्र 45वां काव्य ही नहीं और मात्र भक्तांबर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ येन केन प्रकार से जो भी अरहंत की भक्ति करेगा, जिसको इस सच्चे देवशास्त्र गुरु पर और अरहंत प्रभु पर विश्वास है, वह कभी भी कोरोना जैसे बीमारी से ग्रसित होगा ही नहीं। और क्वचित कदाचित किसी पूर्व कर्म के तीव्र उदय से वह उस कोरोना बीमारी से बीमार भी हो गया, तो भी मुझे विश्वास है, अगर उसे अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, तो वह कोरोना बीमारी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। इसलिए जैसे आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अरहंत की पूजा, भक्ति, आराधना, स्तुति, वंदना आदि करने से हमारे बहुत सारे पूर्व संचित कर्म स्वयं भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्म के निर्जरा के रूप में बिखरने लग जाते। इसलिए
ज़रूरी नहीं है कि हम भक्तांबर ही पढ़े, कि अमुक माला ही पढ़े, यह 45वां काव्य ही पढ़े, पर जैसी आपकी निर्मल भावना है, वह निर्मल भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर वास्तव में पूरी समाज ने उस 45 नंबर के काव्य को बहुत अच्छे से शुद्ध मन से, शुद्ध उच्चारण से पढ़ना प्रारंभ कर लिया है, तो नियम से वह कोरोना महामारी क्या, जितनी भी आने वाली या भूत भविष्य वर्तमान जितनी भी किसी की बीमारी हो, वह नियम से वह बहुत अल्प समय में ठीक हो सकती है। पर साथ में संस्कार भाई, सबको तुम्हारी जैसी भीतर श्रद्धा भी होना आवश्यक है। वह मैं लाख कह दूं कि इतने बजे इतना ये शुरू कर लेना, अभी नहीं, इसके पहले भी 2-3 बार मैं इस कोरोना के विषय में सबको कह चुका हूँ, पर ज़रूरी सबसे ज़्यादा जीव का स्वयं का श्रद्धान और विश्वास हुआ करता है। जिसके भीतर श्रद्धान विश्वास नहीं है, उसे लाख तुम दवाई खिला देना, पर वह दवाई तभी कार्यकारी होती है जब दवाई देने वाला और दवाई उन दोनों पर उस व्यक्ति को विश्वास होता है, तो ही वह डॉक्टर की दवाई उस पेशेंट के लिए कार्यकारी होती है, अन्यथा वो होने वाली नहीं है। जितने भी इस भारतवर्ष में दिगंबर मुनि हैं, वे सभी अपने अपने प्रकार से कोई अपना मंत्र, कोई कुछ बता रहा है, पर ये भी समझने योग्य बात होगी कि जितना बताया जा रहा है, शायद उसमें से 50% भी कोई अपने जीवन में अमल में नहीं ला रहा है, और यही कारण है वह दिन ब दिन यह बीमारी बढ़ रही है। जैसे कि आपकी भावना है, मैं सबसे मात्र यही कह ही सकता हूँ और बता ही सकता हूँ कि आप उस 45 नंबर काव्य की आराधना करें, और उसके निमित्त से जो भी हमारी व्यक्तिगत हो या सामूहिक जो बीमारी है, वह अवश्य ही नष्ट होगी। भगवान दूर करने वाले नहीं हैं, गुरु भी आशीष दे के ठीक करने वाले नहीं हैं। अगर वह ठीक होने वाली है तो आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास से ही होगी। इसलिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप किसी भी प्रकार से अरिहंत प्रभु की भक्ति करो, और नियम से उन आने वाली समस्या और बीमारियों से दूर होने का प्रयास करो। अन्यथा लाख दवाई देने से या उपचार बताने से काम नहीं होगा। उपचार बताने के साथ उपचार करना भी होगा। मात्र प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने से किसी की बीमारी ठीक नहीं होती, अपितु उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाई को खरीद कर उसे खाना भी आवश्यक होता है। इसी प्रकार ये जो मंत्र विद्या सब कुछ लिखा है, उसको मात्र सुनने पढ़ने से काम नहीं, अपितु जीवन में अमल में लाने से ही काम होगा। इसलिए उस भक्तांबर और जिस प्रकार से आपको अरिहंत प्रभु की भक्ति करना रुचिकर रखता हो, उस प्रकार से आप करें, और अवश्य ही आप अपने इस संसार के दुखों से, कर्मों की मुक्ति के लिए प्रार्थना और भावना भाते हुए ये सब कार्य करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार शीलचंद जैन अनौरा परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर विराजमान हैं, तो वहाँ मूर्ति पूजा होती है या नहीं, एवं मूर्ति को सूर्य मंत्र दिया जाता है क्या? यदि दिया जाता है तो कौन देता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि आपके पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि यह मूर्ति पूजा हमें त्रैकालिक रूप से माननी पड़ेगी उस अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय की अपेक्षा से। जहाँ जहाँ जिनबिंब है, जिन चैत्यालय है, वहाँ परिपूर्ण रूप से तीनों कालों में उसकी पूजा होती रही थी, है और होती रहेगी। इसलिए उस अकृत्रिम जिनबिंब की अपेक्षा से तो हमें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे विदेह क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो, चाहे अधो ऊर्ध्व मध्य कोई भी लोग हो, वहाँ पर जहाँ जहाँ वह अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, वहाँ पर तो साक्षात देव आकर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का त्रैकालिक विषय समाप्त हुआ। पुनः जो आपका आज का विकल्प है, जैसे विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर होने पर भी क्या वहाँ अरिहंत की मूर्ति पूजा होती है? हाँ, परिपूर्ण रूप से वहाँ विदेह क्षेत्र में भी अरिहंतों की मूर्ति पूजा होती है। क्योंकि ये बात हमें समझनी होगी, वहाँ विदेह में जो विद्यमान तीर्थंकर है, वे मात्र उनकी संख्या वर्तमान में 20 है, और वह 20 विद्यमान तीर्थंकर सर्वत्र विहार करते हैं, सर्वनगरी में होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उनका जो स्थान है
उन स्थानों में वे होते हैं। और उसके अलावा वहाँ जो धर्म है या धर्म की अनुष्ठान करने वाले जीव है, उनके लिए आलंबन क्या है? हर व्यक्ति उस अकृत्रिम जिनबिंब के पास या वहाँ तक पहुँचने की शक्ति नहीं रखता, पर उसके अलावा भी जो अन्य धर्मात्मा हैं जिनको साक्षात अरिहंत प्रभु के पास पहुँचने की शक्ति नहीं है कह दो, या अनुकूलता नहीं है, तो क्या वे धर्म या धर्म का अनुष्ठान आदि नहीं करते होंगे? नियम से वहाँ भी धर्म का अनुष्ठान, पूजा, भक्ति, पाठ, ये सब कुछ होता रहता है। कुछ साक्षात भगवान के समोशरण में जाके करते हैं, कोई उनका परोक्ष प्रतिबिंब बनाकर उनकी मूर्ति पूजा आदि करते हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे विदेह क्षेत्र हो, वहाँ पर वह मूर्ति पूजा होती है। भरत क्षेत्र में तो काल का परिणमन होता है, इसलिए कुछ काल में जैसे छठा काल आएगा या पहले दूसरे काल आदि आएंगे, उसमें वहाँ पर भले ही किसी भगवान अरिहंत की मूर्ति या मूर्ति पूजा आदि का हम कुछ काल की अपेक्षा से निषेध कर सकते हैं, उस कृत्रिम जिनबिंबों की अपेक्षा से, पर यहाँ विदेह क्षेत्र में तो वह सर्वत्र ही चौथा काल चलता है। और जहाँ तीर्थंकर प्रभु आदि का विहार नहीं होता, वहाँ परोक्ष रूप से प्रतिबिंब मूर्ति आदि की पूजा, अभिषेक आदि अवश्य ही होता है। और रही बात उनके सूर्य मंत्र आदि देने की, वहाँ मात्र तीर्थंकरों का ही गमनागमन नहीं होता, अपितु वहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी भी विद्यमान होते हैं और वह भी उस प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दे सकते हैं। उसमें भी कोई विकल्प की बात नहीं है। इसलिए वह सूर्य मंत्र देने के लिए वहाँ कोई साक्षात तीर्थंकर या कोई गणधर भगवान आने की आवश्यकता नहीं है, और वे देते भी नहीं हैं। वहाँ जो आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी विराजमान होते हैं, वे उन प्रतिमाओं को, उन जिनबिंबों को सूर्य मंत्र दे सकते हैं। और दूसरी ये बात भी हमें समझनी होगी, क्वचित कदाचित सूर्य मंत्र आदि की व्यवस्था वहाँ, क्योंकि विदेह के विषय में उसका इतिहास वर्तमान में अपने पास नहीं है। उसका जो इतिहास था, उसके जो ग्रंथों में लिखान था, वो परिपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। इसलिए मैं हो सकता है इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर जो अकृत्रिम जिनबिंब भी है, मात्र वही नहीं, सब जगह पर जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं, अगर उसके विषय में भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे कि उनको किसने सूर्य मंत्र दिया होगा, अधोलोक में कौन पहुँचे होंगे मुनिराज, या ऊर्ध्वलोक में कौन पहुँच के उसका सूर्य मंत्र दिया होगा, तो ये भी बात हमें समझने योग्य होगी। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ भी ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा गया है कि 100 वर्ष से अधिक अगर प्रतिमा पूजनीय हो रही है, उसकी पूजा हो रही, वंदना हो रही, तो वह स्वयं में पूजनीय हो जाती है। ऐसे ही जैसे वह अकृत्रिम जिनबिंब है, उसके भी विषय में कोई सूर्य मंत्र प्रदाता का नाम नहीं प्राप्त होता, फिर भी वह पूजनीय है। ऐसे ही अगर माना कि वहाँ पर कोई सूर्य मंत्र प्रदाता मुनिराज या कोई नहीं हो, और वहाँ के हिसाब से, यानी जो आचार्य भगवंतों ने तदाकार प्रतिमाओं का, अतदाकार नहीं, तदाकार प्रतिमाओं का जो व्याख्यान किया है, उसको स्थापना निक्षेप से भी अगर सूर्य मंत्र दिया गया हो, या किसी विशेष विद्वान पंडित के द्वारा भी, जैसे वर्तमान में भी हमारे यहाँ परंपरा प्रारंभ हो चुकी है कि कुछ विद्वान उतने कल्याण के समय के लिए वस्त्र आदि उतार कर, ये भी आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भी वहाँ व्यवस्था हो सकती है। मैं पुनः इसलिए कह रहा हूँ कि उसका स्पष्ट इतिहास हमारे पास वर्तमान में मौजूद नहीं है विदेह क्षेत्र आदि का, इसलिए हो सकती है, यह मैं कह रहा हूँ, उसका साक्षात प्रमाण और साक्षात क्या कारण और कैसे होता होगा, उसके लिए हमें एक तो अरिहंत सर्वज्ञ बनना होगा या उनके पास पहुंचना होगा, तभी उसका सम्यक निर्णय और समीचीन उत्तर हमें मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेन्द्र बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल होते हैं, सुविशुद्ध ज्ञान धारा, वो यूट्यूब के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होते हैं, और यह जो सम्यक समाधान है शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के द्वारा प्रदत्त अभी तक की जो भी ग्रंथों पे वाचना की गई है, उसके पूरे डिटेल्स या पूरे प्रवचन आपको उस चैनल सुप्रभुवाच पे मिलेंगे। मुनिश्री के जो प्रवचन अंश है, या फिर यहाँ पर जो हम सम्यक समाधान कहते हैं जिसे, वो सम्यक समाधान के दौरान मुनिश्री ने जो भी श्रावकों के समाधान दिए हैं, वो समाधान एक प्लेलिस्ट के द्वारा अलग से उस यूट्यूब चैनल पे प्रदत्त किए गए हैं।
मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हो, तो जो हमारे नंबर्स है 8707548811, इससे हमें आप ज़रूर संपर्क करें। और अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को भी आप शांत करना चाहते हो तो 8707548811 इसके माध्यम से आप हम अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा जीमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस ईमेल आईडी के माध्यम के द्वारा भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सुप्रभुवाच को जरूर सब्सक्राइब करें एवं उसके सामने जो बेल आइकन होती है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी चीज़ें अपलोड होती है उस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आज यही कार्यक्रम में विराम लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।